जो है वाला मिला, फिर क्या इशू रहा? यही क्वेश्चन ना? हाँ सर। तो √5x - 2y is equal to 8 lambda, and second one और वही √5x + 2y दिया गया, इसमें एक लैम्डा मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा को डिवाइड कर दो, विल गेट √5x + 2y is equal to 5 by lambda, करेक्ट? दोनों को Yes. मल्टीप्लाई, that implies you'll get 5x square minus 4y square is equal to 40. तो x square by 8 minus y square by 10 equal to 1. तो इसका ये क्या रहेगा? हाँ? एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? 1 + b square by a square, 10 by 8. Yes. तो 18 by 8, 18 by 8 मतलब 3√2 by 2√2, तो 3 by 2 है ना? 9 by 4, तो 3 by 2 आ जाएगा। सेवन 22. 23. 24. एक मिनट, 6 7 20 23. 29. 23 is there? हाँ सर 29. कुछ है? ठीक 18 भी है। सर 29 तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ सर 29 क्वेश्चन नहीं है। 25 क्वेश्चन भी है। 25 तो 25. 29 किसने बोला? ठीक है। 6th वन मतलब कौन सा क्वेश्चन है? सर डोमेन डोमेन ऑफ √tan x, वही बोला? हाँ 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 सर। तो इफ tan x पॉजिटिव, तो इसमें कोई दिक्कत होगा? नहीं वैल्यू डिफाइंड होगा? तो सर नो। tan x नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि tan x जब नेगेटिव होगा ये 0 दे देगा। जीरो दे। तो इट इज एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट tan x, जहाँ पे अनडिफाइंड होता है उसको छोड़ना है, बाकी एवरीवेयर डिफाइंड।
tan x कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? tan x तो अनडिफाइंड होता है ना, कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? I bet odd pi by 2 r difference 2n plus 1 into pi by 2, बाकी सबके लिए तो डिफाइंड हो रहा है। तो a नहीं होगा, b नहीं होगा, n pi by 2 वो भी नहीं होगा, none of this। yes. क्या क्वेश्चन मतलब? हम्म 7th वन है ये। Yes. Yes. ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन f of x is the sin of x upon square root of x square minus greatest integer of x square। तो इसका मतलब x square minus greatest integer of x square क्या होता है? Fraction part of x square. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x square। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x square का रेंज कितना? 0 to 0 to 2 1। तो ये हर जगह डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 0. यहाँ पे ये 0 होगा, है ना? Yes. ये x square का फ्रैक्शनल पार्ट लाइज इन बिटवीन 0 to 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 मोर देन 0। तो मोर देन 0 के लिए तो कोई इशू नहीं, इशू होगा आपका जब ये 0 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, बाकी सबके लिए तो होगा। तो x स्क्वायर आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होता है? Integer. इंटीजर। तो x स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इतना। तो क्या होगा, x आपका √10 फॉर्मेट में नहीं रहेगा। जब √10 फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, मतलब x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू n ना, तो इसमें तो नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आ पाएगा। Yes. तो x क्या होगा, √10 where n belongs to what? n belongs to what? होल नंबर, बस। Full. हाँ सर. Natural number में क्या? हाँ, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो आपको करने, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था, मतलब ये, लेकिन करने के टाइम पर तो थोड़ा बहुत आपका ये करना देखना पड़ेगा। हाँ सर. 0. नेचुरल नंबर रखोगे तो फिर तो एक पॉइंट आपका छूट रहा है डोमेन में, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स, ये क्यों क्वेश्चन है, मतलब ये क्यों डाउट है? सर वो नहीं है. तो वो नहीं। नाइन्थ में किसी ने पूछा ना। Equation of tangent to the ellipse 3x squared plus 4y squared. अच्छा, वो तो क्वेश्चन मेरे में दिखा है, मतलब 10th क्वेश्चन मेरे में दिखाई दे रहा है। Equation of tangent to the ellipse which is parallel to this line can be, so y is equal to what, 2/3 plus 8/3 है ना?
ये जो इक्वेशन दिया गया, व्हाट इज योर m 2/3। तो ये आपका m मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? I y is equal equal to to mx plus c, c the root plus minus under root a square m a square square plus m square plus b square, एंड एलिप्स जो दिया गया a स्क्वायर आपका 4, b स्क्वायर 3 है ना। डालो yes sir. तो 2/3 x प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर इज 16 द 16/9 9 स्क्वायर, plus ठीक है हाँ, प्लस b स्क्वायर इज द 3, करेक्ट। yes तो 27 प्लस 16 43 by root 43 रूट 43। नन ऑफ दीज हो जाएगा ना। हाँ सर वही। तो इसमें नन ऑफ आंसर दीज ही डाला हाँ आंसर सर नन ऑफ दिस ही डाला था। हम्म। तो करेक्ट आंसर में सर्कल का इक्वेशन दिखा हाँ रहा सर। सर करेक्ट आंसर में जो सर्कल का ऑप्शन से वो दिया ही नहीं। करेक्ट आंसर में सर्कल का सर्कल इक्वेशन का इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन कहाँ आ गया? हाँ सर वही। तो x समझ square plus y square equal to 16 दिया। आंसर में हाँ सर। आंसर हाँ कहाँ सर। मिला आपको? तो रिजल्ट्स में तो आता है। डिस्प्ले अच्छा नहीं, वो 9 क्वेश्चन डायरेक्टर सर्कल उसका ही दिया होगा। अच्छा उसका अलग दिया है x square तो plus उसका y तो square equal to 25 25। हम्म, एक मिनट में 10th का ये देखा, 10th का बी दिया गया ऑप्शन, मतलब 2x माइनस 3y माइनस √35। वो करने के टाइम पर शायद यहाँ पे 8 लिया गया, 8 होगा तो ये √35 होगा। तो यू विल गेट 2x माइनस 3y, ये आ जाएगा। अभी फिलहाल डी होगा आंसर। बी स्क्वायर, ये यहाँ पे 16 की जगह 8 माना गया, तो 8 होगा तो फिर √35 आ गया। ठीक है, तो दिस नाइन्थ आंसर इज द डी। नेक्स्ट, एटीन मतलब कौन सा क्वेश्चन? Equation of tangent x square minus y square minus 8x। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एट द पॉइंट 2,1। हाँ सर। डायरेक्ट फॉर्मूला हाँ डालो ना। हाँ सर वही हाइपरबोला है वही। नहीं, आपको सीधा मतलब जो मैंने बताया था सर्कल के टाइम पर वो सीधा एक्स डालो। स्क्वायर को x हाँ, तो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्स स्क्वायर होगा x(x1) तो 2x, वाई स्क्वायर होगा y(y1), y माइनस 8x 4 इंटू एक्स प्लस 2, 2 नहीं होगा, y प्लस 1 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2x कैंसल्ड, -8 प्लस 12 प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। नहीं है? यही है। हाँ, तो इसमें क्यों प्रॉब्लम रहा?
क्यों हाइपरबोला में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? आपको टाइम तो जाएगा ना, हाइपरबोला कन्वर्ट करोगे तो। हाइपरबोला करोगे फिर हाँ उसका सर। स्टैंडर्ड टेंजेंट फार्मूला लगाओगे। जब आपको शॉर्टकट पता है तो फिर उसमें क्यों कर रहे हो? बाकी सिर्फ आपको चेक करना था कि पॉइंट इसके ऊपर है कि नहीं है, उतना आपको चेक करना है करने के पहले। डालेंगे तो कितना होगा? 4 -1 -16 +2 +11 इज देयर, मतलब 0 आ रहा है। हाँ 17 सर। 17 हाँ आ रहा है बस। ट्वेंटियथ कौन सा? ये वाला 6/11 ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। हाँ सर वही। एक क्वेश्चन कैसे आगे पीछे हो गया? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ सर, वो तो 6/11 को लिख के आ जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये nx फॉर्मूला होता है, nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। n is what? 110. x is the 6/11 greatest integer, 66. सर 60 होगा ना? क्या? हाँ सॉरी, 11 होगा तो 10। वो 60 60। इसमें क्यों दिक्कत रहा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला। आपका फॉर्मेट कैसे रहना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1/n प्लस x + 2/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन अप टू x + n - 1 अपॉन n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये वही फॉर्मेट, एग्जैक्ट फॉर्मेट में था। x इज द 6/11, n अप टू 10 तक जा रहा है, मतलब 110 तक जा रहा है। 25 कौन सा मिड पॉइंट? अच्छा 23, हाँ सर मिड पॉइंट है। 23rd कौन सा? A, B है। a, b। If a, b the midpoint of chord upon ellipse, then the value of again formula, equation of chord whose midpoint is x1, y1 क्या था? इक्वल टू T equal to S. t equal to s। डालो, what is the t? इसका t क्या होगा? 2HX. 4x है ना? हाँ x² नहीं 2x है, हाँ सर 2X. 2x है।
प्लस 5 A1. बाई बी माइनस 20 इज इक्वल टू S1. S1 मतलब 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 20 है ना. Yes. That implies 2ax plus 5by is equal to 2a square plus 5b square and आपका क्वेश्चन ये है 4x plus 5y equal to 13. If you compare, both the lines remain same line. Okay. So if you compare, then 2a upon 4 मतलब a by 2. Line 1 same as line 2. So a by 2 is equal to b by 1 is equal to 2a square plus 5b square upon 13. Okay. आप ये दोनों को कंपेयर करोगे a is equal to 2b. अब a की जगह 2b डाल दोगे तो 13b स्क्वायर अपन 13 तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर है ना. ये 8a स्क्वायर हो गया. हाँ सॉरी सर. 8b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अपन 13 तो ये आ जाएगा b स्क्वायर एंड b इक्वल टू b स्क्वायर तो b का वैल्यू 1 होगा. ओके. b का वैल्यू 1 a का वैल्यू 2 तो 2,1 आ गया. तो 3a प्लस 7b 6 प्लस 7 13. हम्म 24 कौन सा y1 y2 वाला. हाँ sir. हाँ सर. Not X. इसका फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ y1 होता है 4 होता है. 14 हो गया आंसर. एक तो रिजल्ट था ना समेशन ऑफ xi एक मिनट क्या फॉर्मूला था. summation of xi is equal to summation of 1 by xi summation of yi same as summation of 1 by yi. यही ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला नॉर्मल का. नॉर्मल आपका 4th डिग्री इक्वेशन आता है ना ये सम ऑफ रूट्स. हाँ सर. हाँ sir. हाँ तो एग्जैक्ट क्या था आई थिंक 4 था. स्क्वायर एक्स बाय एक्स एन प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर था. एक मिनट लेफ्ट हैंड हाइपरबोला का दोनों फॉर्मूला सेम था ना. समेशन ऑफ एक्स आई अरे रे अच्छा अच्छा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया. दो टर्म वो मुझे डाउट लग रहा था. तो गलत कैसे हुआ? समेशन ऑफ एक्स आई इंटू समेशन ऑफ 1 बाई एक्स आई ये आपको छोड़ देता है which is summation of yi into summation of 1 by y. मतलब आपका x1 plus x2 plus x3 plus x4 into 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 plus 1 by x4. ये फोड़ देता है ये भी फोड़ देता है. सेकेंड पार्ट मिसिंग है. जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना वो एक 4th डिग्री इक्वेशन देगा
एक सम ऑफ रूट्स, उसका रेसिप्रोकल का सम ऑफ रूट्स करोगे तो फिर ये आ जाता है। क्वेश्चन उसका रेसिप्रोकल और एक रेसिप्रोकल में होना चाहिए। अगर अगर सिर्फ वही था तो कैसे करेंगे? नहीं, इसमें शायद ये मैंने करते देखते, शायद कांस्टेंट नहीं आएगा। करते देखते। नॉर्मल का इक्वेशन बताओ। कौन सा पॉइंट? ए स्क्वायर इक्वेशन एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर बाय माइनस बाई ए बी स्क्वायर स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर बाय बाय वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ, बट ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन कैसे होगा फिर? पर हाँ वो सर नहीं टैन आएगा ले लेंगे। पैरामीट्रिक से तो पैरामेट्रिक में हाँ सर, फिर वो पैरामीटर। नहीं, इसमें भी बिना पैरामेट्रिक में फोर्थ डिग्री इक्वेशन आना चाहिए ना। x1, हाँ फोर्थ डिग्री आ जाएगा, आ जाए, क्योंकि आपका जो ये होगा ना x1 नॉर्मल एट द 4 पॉइंट्स x1 y1, तो x1 y1 इसमें सेटिस्फाई करेगा ना, अच्छा हाँ ये सर ठीक है ना। तो आपका x1 स्क्वायर, देखते हैं इसमें क्या होता है, रिजल्ट कितना आएगा हमें देखते हैं। a स्क्वायर कितना 17, यस b स्क्वायर आपका 11। हम एक को एलिमिनेट करेंगे दूसरा आपको मिलेगा, ठीक है। x1 एलिमिनेट करेंगे तो y1 का फोर्थ डिग्री इक्वेशन होगा, y1 को एलिमिनेट करेंगे तो x1 का फोर्थ डिग्री इक्वेशन होगा। तो क्वेश्चन इसमें y में है तो x1 को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन 17 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 11 इक्वल टू 1। तो मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय 11 इंटू 17, करेक्ट ना। यस तो x1 के जगह हम डालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ 28। फॉर्मूला बराबर बोला ना। यहाँ पे तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन भी नहीं हो रहा।
नहीं, normal at the point are concurrent conditions also there, no? एक मिनट, मतलब एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों का कंडीशन सेम था। सपोज आप एक पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, मतलब 4 नॉर्मल हो रहा है, नो वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के साथ जाएगा, मतलब एम 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 में डालेंगे तो क्या होता है, y is equal to mx प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर into m divided by a square minus b दैट इज square इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट होता है, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम divided by root of a square minus b square. वन सेकंड, उसमें तो वो भी 4 डिग्री थोड़ी बनता है। से बनेगा भी तो स्लोप में बनेगा। फोर्थ डिग्री नहीं होगा तो फिर 4 नॉर्मल्स कैसे हो रहा है, नहीं तो 4 नॉर्मल नहीं होगा ना। है कि नहीं, आपका फोर्थ डिग्री इक्वेशन हो रहा है, इसलिए आपका 4 नॉर्मल्स आपको बन रहा है। पैराबोला में क्या हुआ था, थर्ड डिग्री एम क्यूब आया था ना। पैराबोला का ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या था, 3rd डिग्री। नहीं पैराबोला का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y is equal to mx minus 2am minus amq ना, यस सर। तो इसलिए ये 3 नॉर्मल्स होता था। ओके, इसमें भी फोर्थ डिग्री इक्वेशन आएगा, इसलिए फोर्थ नॉर्मल होता है, इसमें m का फोर्थ आना चाहिए। तो एक बार इक्वेशन बताओ ना, मतलब जो नॉर्मल का ये y is equal to mx plus minus a square minus b square into हाँ, m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही था ना, ए नहीं स्क्वायर सर, ये रूट नहीं अंडर है, रूट नहीं था, रूट डिनोमिनेटर में है। रूट डिनोमिनेटर। रूट डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ये तो मैंने टेंजेंट का बता दिया। y is equal to एम mx, एक्स प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर into m इंटू एम divided by square root डिवाइडेड of बाय divided by रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। a square m square minus b square। नहीं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा, हाँ आ गया ना फोर्थ डिग्री इक्वेशन। स्क्वायर करेंगे जब, ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन आएगा ना। हाँ सर। तो y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल रहा है ना। यस। इसको इस साइड मिल लिया, फोर्थ डिग्री इक्वेशन मिलेगा, तो क्वाड्रेटिक मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ m, तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन होता है। तो इसमें x एंड y का मतलब करना पड़ता है, इसलिए 4 नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर पा रहे हो ना, नहीं तो 4 नॉर्मल्स कैसे होता है। हाँ सर, हाँ सर। 4 डिग्री आ जाए। हम्म, बट ऐसा आपको क्लास में नहीं हुआ था क्या, समेशन ऑफ मतलब हाइपरबोला बहुत कम हुआ था। सर ये तो पता ही नहीं है क्या। हाँ सर, ये तो पता भी नहीं है। ये तो नहीं करते। ये मुझे याद है, ये फॉर्मूला है, मतलब अच्छा।
ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सम ऑफ रूट्स होता है और ये होता है उसका रेसिप्रोकल का सम ऑफ रूट्स, जैसे हम क्या करते हैं ना, हाइपरबोला बहुत नहीं हुआ। सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा गामा, सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, व्हाट इज योर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, ये किसका रूट्स होगा? If alpha beta gamma are the roots of this equation, what is the 1 by, मतलब 1 by alpha 1 by dx beta क्यूब 1 by प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हाँ प्लस सर, f of 1 by x का हाँ सर, f of 1 by x F1 इक्वल टू 0 का रूट्स होता है, तो रिप्लेस x के जगह 1 by x डालते हैं, ठीक है, तो x के जगह आपको क्या मिलेगा, 1 dx dx स्क्वायर, नहीं dx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, यही होता है ना, इफ यू रिप्लेस x एज 1 by x तो yes एलसीएम हो गया एक्स क्यूब, तो ये डी एक्स क्यूब होगा, सी एक्स स्क्वायर होगा, बी एक्स होगा, उल्टा चला जाएगा, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? minus c by d। यस, माइनस सी बाय डी, और इसका होता है माइनस बी बाई ए, यही कंसेप्ट यूज करके इसमें 4 आता था, तो ये 4 के लिए होता है फोर्थ डिग्री इक्वेशन, बट यहाँ पे फोर्थ डिग्री इक्वेशन ऑफ एम, बट मुझे x1 y1 करना है, ये आना चाहिए था, ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ये ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन करेक्ट है, प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर मैं प्लस, फोर्थ डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हाँ सर, आपने जो लिखा वो फोर्थ नहीं, फोर्थ डिग्री। डिग्री नहीं आ रहा है ना, एक्स वन इधर नहीं, ये जो बता रहे हो ना, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट यहाँ पे होता है ना, हाँ सर, पॉइंट फॉर्म। हाँ सर, x1 y1 ये x1 y1 होता है, yes इफ द नॉर्मल एट द एट 4 पॉइंट्स, मतलब आप सपोज ए पॉइंट से आप 4 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे ऐसे लेट, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्यों फोर्थ डिग्री इक्वेशन नहीं आ रहा है, सपोज मैं अल्फा बीटा ये यहाँ पे सोच के करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अल्फा बीटा, तो अल्फा एंड बीटा का 4 रूट्स होना चाहिए, 4 वैल्यूज होना चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, यहाँ पे x की जगह फिर क्या डालेंगे, क्योंकि वो x एंड y तो नहीं होगा ना, मतलब अंडर रूट विल बी आल्सो देयर, 11 प्लस y स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, अरे करेक्ट है, मैंने y नहीं है, मतलब यहाँ पे y है ना, स्क्वायर रूट ही आएगा, मैंने यहाँ पे गलत डाला हूँ, करेक्ट है, एक्स स्क्वायर इधर ये एक्स स्क्वायर लाने के लिए सपोज मैंने एक्स, ये क्या, एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा ना, हाँ x1 की सर। जगह इसका स्क्वायर रूट डालेंगे,
बराबर ना? तब फोर्थ डिग्री इक्वेशन दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? स्क्वायर स्क्वायर जब होगा फोर्थ डिग्री हाँ इक्वेशन सर, दिलाएगा देगा ना? देगा। हाँ, ठीक है। मैं ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, मैं बताता हूँ, मतलब ये करता हूँ। आगे चलते हैं, लेट हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा है? 25 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 25 रेंज ऑफ द The range of function fx. range of function f of x is the x square minus x upon x square plus 2x. हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? ये तो क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे ये में, क्वाड्रेटिक में भी। बट यहाँ पे तो अच्छा, ये इधर फंस गए क्या? x कॉमन ले लो, x स्क्वायर सॉरी x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x x कैंसल्ड, तो फर्स्ट कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 डालता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा? नॉन जीरो -1/2। माइनस माइनस तो इसका मतलब y का वैल्यू जो है ना, f ऑफ x का वैल्यू 1/2 नहीं होगा। हाँ सर। करेक्ट? ओके, अच्छा। x इक्वल टू -2 भी नहीं होगा कंडीशन। -2 डालने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? -हाफ नहीं हो रहा है। और y इक्वल टू डालेंगे तो क्या होगा? y is equal to x minus 1 upon x plus 2, that implies x की जगह एक बार -2 डाल के चेक करना पड़ेगा। xy plus 2y is equal to x minus 1 2y plus 1 upon 1 minus 1. 2y plus 1 upon 1 plus 1 y, minus 1. नहीं 1 minus y, correct, is equal to x। अभी x की जगह हम -2 डालेंगे, इसमें -2 डालेंगे तो कितना आएगा? मतलब x इक्वल टू 1। y is not equal to 1 भी आ रहा है, y is not equal to 1 भी आ रहा है ना? Yes. Okay, क्योंकि 1 डालोगे, इफ यू यूज दिस वन 1 तो x स्क्वायर कैंसिल होगा। x स्क्वायर का मतलब आपका यहाँ पे डाल दो, 1 डाल दो, 1 डालोगे तो क्या होगा? x plus 2 इक्वल टू x minus 1, देन x 2 इक्वल टू -1 आएगा। हाँ तो y का दो वैल्यू नहीं हो रहा है, एक 1 नहीं हो रहा है, एक हाफ नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ होगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1.5, ऐसा कुछ ऑप्शन है? माइनस हाफ, सर माइनस हाफ है ना? हाँ Minus half. हाँ सर, माइनस माइनस हाफ, करेक्ट, माइनस हाफ आया था।
x के जब 0 डाले थे, बराबर है। शायद क्वाड्रेटिक करोगे तो आपको वही आ जाएगा, y(x² + 2xy = x² - x implies y - 1 × x², अच्छा, plus 2x + 1 into, no, 2y + 1 into x = 0. This is the quadratic of y, no, quadratic of x real. So discriminant must be greater than equal to 0. What is the discriminant? 2y + 1 whole square. बट ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, y is not equal to 1, है ना, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। y is not equal to 1, एक कंडीशन आ गया, एंड यहाँ पे 0 होगा तो सपोज ये 0 हो गया, देन x का वैल्यू 0 होगा, x का जब 0 होगा तो इधर अनडिफाइंड होगा, Undefined. इसलिए 2y + 1 0 भी नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। लेकिन y is not equal to -half, वो भी आ रहा है, क्वाड्रेटिक करके करोगे। बराबर ना। If 2y + 1 Yes. = 0, that implies y - 1 into x² = 0, that implies x² = 0 होगा। ओके, तो implies x = 0, बट x = 0 आपके डोमेन में नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हटाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये कंडीशन आप ले नहीं पाओगे, तो आपका 2y + 1 सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होगा। डिस्क्रिमिनेंट आपका तो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ये भी कर सकते हैं। समझाइए। Yes. Yes. नेक्स्ट, एडवांस के एक दो एडवांस में कम है, मतलब डाउट। एक एक ही Sir, थर्ड। अच्छा, एडवांस इजी था। हाँ सर, एडवांस अच्छा, कौन सा डाउट है? third question. थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन f(x) दस, ये ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, वो जो दे रहा है ना, हाँ सर। हाँ सर। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ सर। ये ऐसे ही एक फंक्शन इवन फंक्शन होता है, ठीक है। आप ऊपर से आप चेक करो, इफ यू यूज एक्स सच ऑड एंड इवन फंक्शन के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है? f(x) = f(-x) और -f(f(-x), यही देखना पड़ता है। यस। If f(-x) is equal to f(x), then even नहीं, -f(f(x) होगा तो और, बट एक रिजल्ट इसमें है x² + 1, if you replace x as x - 1, sorry, if you replace x as -x, तो सेम ही यहाँ रहे। पे क्या होता है? ये तो कुछ चेंज नहीं होता है, ये -x होता है। यस। ये x² + √x² + 1 + x एंड √x² + 1 - x, ये दोनों में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
तो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स आप क्या लिख सकते हो अभी? सेक ऑफ ln 1 अपॉन f of एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिख सकते हैं, हाँ सर, yes विच इज सेक ऑफ ये माइनस ln f of x एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 सेक ऑफ माइनस थीटा ठीक थीटा, तो ये फंक्शन आ गया। तो इवन फंक्शन हो गया। बस आपको ये रिजल्ट आपका रहना चाहिए दिमाग। नेक्स्ट सेकंड वाला था। लोकस ऑफ मिड पॉइंट, कोई हाँ, क्वेश्चन? हाँ सर। midpoint of the chord of the equation which is tangent to the hyperbola. Let midpoint is the h comma k or x1 comma y1. तो इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है ना कि नहीं? yes अब ये बोल रहा है कि इसको टेंजेंट है, दिस लाइन इज द टेंजेंट टू दिस। कब टेंजेंट होगा? ये लाइन कब टेंजेंट होगा? इसमें क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y1, करेक्ट ना? ये आपका m, ये आपका c. If y is equal to mx plus c with the tangent to the hyperbola, yes then c square. हाँ c square a squared कंडीशन and ऑफ टेंजेंसी डालोगे, c स्क्वायर क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, है ना? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज द 16, a स्क्वायर m स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? यस अब सिंप्लीफाई करो,
क्या मिलेगा? x1 square plus y1 square whole square becomes 16 x1 square minus 9 y1 square. Is there option? x square है ना b. फिर मतलब x1 y1 को आप रिप्लेस करोगे ना लोकस के लिए x एंड y में. हम a पॉइंट का लोकस निकाल रहे थे ना x1 y1 का. तो रिप्लेस हम h कमा के रखेंगे तो h एंड k को बाद में x एंड y रिप्लेस करते हैं. अब x1 y1 मैंने h कमा k की जगह x1 y1 रखा था क्योंकि आपको फॉर्मूला थोड़ा इसके हिसाब से याद है, x1 y1 के हिसाब से याद है. तो मैंने ये एक्चुअली h कमा के, तो ये आंसर आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h स्क्वायर माइनस 9 k स्क्वायर. h एंड k को आप x एंड y रिप्लेस करोगे तो बी द करेक्ट ऑप्शन. लोकस क्यों दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? मतलब ये फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ कंपेयर करना है. क्वेश्चन क्या दिया था? एक सर्कल दिया गया, ये कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट दिया गया x1 y1 और ये हाइपरबोला को टेंजेंट बन रहा है. हाइपरबोला आपका कहीं पे भी जो भी टेंजेंट बन रहा है. तो ये इक्वेशन निकाल दो, फिर ये हाइपरबोला होना चाहिए, सॉरी टेंजेंट होना चाहिए हाइपरबोला. तो टेंजेंट के लिए तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डालना पड़ेगा. नेक्स्ट. Eighth. ये क्वेश्चन यही है. e raised to x plus e raised to f of x is equal to e, then domain and range of f of x पूछ रहा है. डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x. तो e टू दी पर f of x क्या होगा? e माइनस e टू दी पर x होगा. ठीक है, तो f of x क्या हो जाएगा? ln e ln माइनस e रेज टू x बेस e, मतलब बेस e मतलब ln कर दिया मैंने. ठीक है ना, एक्चुअली लॉग बेस e होना चाहिए तो ln. तो फर्स्ट ऑफ ऑल e माइनस e रेज टू x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. That implies e raised to x less than e, implies x less than 1. तो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिट टू 1 तक. करेक्ट. देखते रेंज क्या है. तो इसका जो लॉग फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ln फंक्शन. आपका ग्राफ ऐसे होता है ना ln x का. तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम, और ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम. करेक्ट. तो जब मैंने x का वैल्यू कहां से कहां तक रखा, माइनस इन्फिनिट 1 तक रखा, e रेज टू x का रेंज कितना होगा? e टू दी पर x का रेंज कहां से कहां तक होगा?
X x lies in between minus infinity to 1. e raised to x का रेंज कितना होगा? e to infinity. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, ऐसे होता है, तो ये मिनिमम पर मिनिमम दिलाएगा, मैक्सिमम पर मैक्सिमम दिलाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ई फंक्शन. तो ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोर देन e रेज टू माइनस इंफिनिटी, ग्रेटर देन लेस देन e रेज टू 1. तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है? टेंस टू 0. ये जब माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ये टेंस टू 0. तो 0 लेस देन e रेज टू x लेस देन e. तो माइनस ऑफ e रेज टू x क्या होगा? माइनस e टू to 0. 0 प्लस e कर देंगे तो क्या होगा? e माइनस e रेज टू x का रेंज कितना होगा? 0 to 0 टू e. तो जब 0 टू e तक दे रहा है ln का वैल्यू क्या होगा? ln 0 Minus infinity. minus माइनस infinity to इंफिनिटी ln e 1. इसका रेंज भी उतना ही है, माइनस इंफिनिटी. समझा? नेक्स्ट. सर एक पैसेज 1 का क्वेश्चन, रेंज ऑफ Yes. जी एक्सिस. रेंज ऑफ g ऑफ x. f of x given 3 plus greatest integer of x, g of x given log 9 minus 2 raised to fractional part of x base 2. Range of g of x. Okay. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कितना? 0 to 1. 0 to 1. 1 to 2 हो जाएगा. तो 2 raised to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कितना होगा? 1 to 2. 2 raised to 0, 1 to 2. ओके. तो इसका माइनस का क्या होगा? -2 से Minus -1. ठीक है ना? मल्टीप्लाई माइनस किया तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हुआ, +9 करो तो 9 माइनस e रेज 2 रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 7 to 8. 7 to 8 इक्वल 8 बट मोर देन 7. तो इसके ऊपर लॉग है, लॉग बेस 2 अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पे मिनिमम होगा, इसमें मैक्सिमम होगा. बेस 2 डालेंगे तो यही आंसर होगा, डी. है ना? यूज लॉग बोथ दिस साइड्स बेस 2. हाँ सर समझ गया. लॉग 8 बेस 2 होगा तो 3 आ जाएगा. समझा? फोर्टीन हो गया ना ये? हाँ सर. Passage to question number 20. Passage सर एक to 11th क्वेश्चन. हाँ? 11th क्वेश्चन था एक. 11 कौन सा क्वेश्चन? टेंजेंट्स P Q and PR.
कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ। सर। Tangents PQ PR are drawn from a point on the circle x square plus y square equal 25 to the ellipse, so that the fourth vertex, okay, पे ज्योमेट्री का रहेगा कुछ, देखता हूँ। ऐसा कुछ है ना? Yes. तो ये it is x square plus y square equal to 25 and this is the x square upon 16 plus y square by b square is equal to 1, b less than 4. ठीक है. So that the fourth vertex P, let us take point P is here. यहाँ से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो. EQPR. Parallelogram. ओके. ये पैरेललोग्राम दिया गया ना, P Q S R lies on the circumcircle. ठीक है. इसका मतलब So SPQ are the circumcision. S, so that the fourth vertex of the tangent pair PQ of the ellipse, so that the fourth vertex S of parallelogram lies in the circumcircle of PQR. Circumcircle of the triangle. Okay. इसका मतलब P Q R and S क्या होगा? कौन सा? कौन सा क्लिक होगा?
है ना, ऐसे दिया गया PQSR, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम और ये कॉन्साइक्लिक भी होगा, ये 4 पॉइंट। हाँ सर साइक्लिक भी है। कॉन्साइक्लिक Yes. जब होगा तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, यस Yes. ओके। बट बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम आपका सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, यस सर तो दैट Yes, सम right. 180, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, Yes. हाँ सर, डायरेक्टर सर्कल। तो ये डायरेक्टर सर्कल बन गया, हाँ सर हाँ सर। ठीक है ना। तब अब स्क्वायर जब साइन। पर ये होगा एलिप्स जो होगा ना, इसको टच ऐसे हो जाएगा, नहीं सर, वो नहीं 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 ऑक्सीजन नहीं, वो होगा। ठीक है, वो ठीक है, डायरेक्टर सर्कल हुआ, ऑक्सिलरी सर्कल नहीं, डायरेक्टर सर्कल हुआ। डायरेक्टर सर्कल होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस। 25, तो ये हो जाएगा आपका 9। 9। अब निकाल दो जो कुछ निकालना है, ठीक है ना। हाँ सर। पैसेज टू, पैसेज टू क्या है, सोर्स ऑफ लाइट वाला। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया, 20 तो अलग है केविन। हाँ जो पैसेज टू कौन सा क्वेश्चन, अच्छा पैसेज टू फुल और 20 क्वेश्चन, यही बोल रहे हो क्या। पैसेज 2 और 20। पैसेज टू तो आपका कंसेप्ट है, कोनी का ही कंसेप्ट है। हाँ सर, वो दूसरे फोकस से पास। हाँ, यस। वो कोनी का ही कंसेप्ट है। आप पैराबोला रखो, इलिप्स रखो, हाइपरबोला रखो, वही चीज होता है ना। दिस इज द पैराबोला, आप एक लाइट डाल रहे हो इसमें, तो क्या करेगा, फोकस से फोकस में पास करता है। एलिप्स में भी यही होता है। दूसरे फोकस से। आप कहाँ से डालोगे, एक एक फोकस से डालो, फोकस। एक फोकस से डालोगे तो दूसरे फोकस में पास करता है ना। यहाँ पे लाइन आपका पैरेलल होना चाहिए एक साथ, मतलब एक्सिस के साथ। एक फोकस से डालोगे तो दूसरे फोकस में पास करता है, हाइपरबोला के भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम 5,0, 5,0 इज द फोकस, चेक करो, x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. What is your E? 5/5 1 plus b square by a square, 5/4. What is the AE? फोकस आपका AE, 0 प्लस माइनस AE, 0, 5 तो ये 5, plus 5 0, एक प्लस 5, 0 माइनस 5, 0, तो यहाँ से आप लाइट पास कर, मतलब ये हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ से लाइट गया तो इधर वो पास करेगा। A source of light from 5,0 is incident on the hyperbola at first quadrant P with ordinate 6, ठीक है। ऑर्डिनेट 6 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 root 2. √2, Yes. ओके। देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दोनों पॉइंट आपको मिल गया, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड निकालो। सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट P, यहाँ पे नॉर्मल, दोनों तो इजी है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हुआ ना, y माइनस y1, द स्लोप, स्लोप कितना हुआ 6/4 √2
4√2 मिला क्या? बट √5 yes sir में दिया 4 गया। root 5 4 root 5 4√5 होगा, हाँ। हाँ सर तो 4√5 + 5 इंटू x + 5 नहीं हो रहा है क्या? कौन सा होगा? 6x, यही आ रहा है, हाँ थर्ड वन। सर आता है √5 कॉमन चला गया, देन 4 + √5 इंटू y दे रहा है ना, इक्वल टू 6x + 13 दे रहा है। ट्वेंटियथ, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying f of x इक्वल टू ये। तो डोमेन पूछ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ग्रेटर देन और करना है हाँ, तो आपका 5x माइनस x square x greater स्क्वायर than ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 होना चाहिए। तो x लाइज इन बिटवीन 0 to 5, ठीक है। बस 0 to 5 के अंदर कितने इंटीजर्स रहा? 1 2 3 4 4। 1 2 3 4 yes देन सेकंड वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x + 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, x + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? माइनस नहीं है आपके पास। x + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? Greatest integer x plus greatest 1. integer of x plus 1 आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 - 3 - 2 इक्वल टू minus 0। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं t ले रहा हूँ, तो t क्या हो? t स्क्वायर प्लस t - 2 इक्वल टू minus 2 0, देन t + 2 इंटू t - 1 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू 1, दोनों इंटीजर आ रहा है। yes infinite तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब -2 होगा, x का वैल्यू कितना होगा? -2 से लेके -1 तक है। नंबर ऑफ yes रियल वैल्यूज ऑफ x, इनफिनिट number of real values of x, where f of x is the cos x plus cos of √3x attain its maximum value। एक ही होगा एक ही होगा, x Zero. equal 0। हाँ yes वो नॉन पीरियोडिक होगा हाँ, it is non-periodic function। These two functions are identical functions। तो वही करना है ग्रेटर देन और तो फंक्शन कब आइडेंटिकल होता है? जब दोनों का रेंज डोमेन डोमेन एंड रेंज सेम होता है। ओके, इसके लिए क्या होना चाहिए? 40 - x स्क्वायर अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0 और इक्वल Equal 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 2 x इज नॉट इक्वल टू 2, यही होता है ना। Yes. yes बट इसके लिए क्या होगा? Each 40 - individual. x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x x - 2 ग्रेटर minus देन 0। Yes. yes तो कॉमन डोमेन क्या होगा? इसमें क्या दोनों नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो नहीं पाएगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगा भी चल जाएगा ना, हाँ. दोनों yes पॉजिटिव नहीं तो दोनों नेगेटिव, तो कॉमन डोमेन डेफिनेटली ये होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40 एंड x ग्रेटर देन 2। yes 3 तो 4 ये 5 6 पॉइंट समथिंग, -6 से लेके +6 पॉइंट समथिंग, बट ये मोर देन 2। नंबर ऑफ क्या पूछा है? इंटीग्रल वैल्यू। तो 3 4 5 6, 4 सोल्यूशन। समझा ना? यहाँ पे दो केसेस आता है, दोनों पॉजिटिव नहीं तो दोनों नेगेटिव। बट दोनों नेगेटिव होगा तो इधर सेटिस्फाई नहीं करेगा।
मतलब ये तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों का जो कॉमन केस है ना, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए बस। डन। यस सर। वेक्टर का क्या है? वो प्रैक्टिस शीट में अच्छा, तो एक शायद अपने असाइनमेंट भी दिया। हाँ असाइनमेंट में कुछ है? असाइनमेंट क्या 2 दिया था ना? So 3 दिया। तो 3 दिया, 3। 2 डिस्कस हो गया। अच्छा 2 हुआ है। फिर एक 6 था। एट्थ वाला भी। एक बार एक 9 कौन सा? 8 और क्या है? 6 और 9। 10 10। 13th वाला। 12 बस। 13th। 10। 14 भी। इसमें भी इतना। ओके। और if a plus 2b plus 3c equal to 4, then least value. ये वेक्टर में कहाँ आ गया? वेक्टर का कुछ डालना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट यूज कर। सर डॉट डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के प्रिंट। किसको आई कैप जे कैप रखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और फिर जे आई कैप कैप प्लस प्लस 2 3 जे कैप कैप प्लस 3 के। डॉट कर दिया गया a plus 2b plus 3c equal to 4। ए प्लस बी प्लस सी डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के। हाँ सर। हाँ उनका प्रोडक्ट। यस। ये कौन सा दो का प्रोडक्ट, मतलब 2i नहीं, आई प्लस 2 ai plus bj plus ck है ना? यस सर। डॉट आई ai प्लस 2 plus bj plus ck एक वेक्टर ले रहा हूँ और एक वेक्टर ले रहा हूँ i plus 2j plus प्लस 3 के। ck। इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लिस्ट वैल्यू। तो p डॉट क्यू इज इक्वल टू 4 है ना?
and P magnitude square least value कैसे निकालोगे? A dot P dot Q is equal to mod Q into mod Q into cos. cos theta less than P dot Q is equal to P magnitude Q magnitude cos theta ना. yes तो आपका ये जो दे रहा है P dot Q आपको दिया है 4 इक्वल टू P मैग्नीट्यूड मतलब आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का और P मैग्नीट्यूड रखो as it is इनटू Q मैग्नीट्यूड. Q का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? Root 4. 9 रूट 14 इनटू cos थीटा. तो P मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 अपन रूट 14 cos थीटा. ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम है ना. तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 4 by root 4. 4 बाय रूट 14. इसका मिनिमम क्या मिला? 16 upon 14 that is 8 upon 7 is there. yes In a triangle ABC DEF are taken on basis A AB respectively BD upon DC. Okay, 4. Then area of triangle. BD is to DC equal to 4. तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? तो हो जाना चाहिए. ऐसे दिया ना. yes राइट. तो इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ इजी करने के लिए. नहीं तो आपको ए पोजीशन वेक्टर ए रखना है तो रख सकते हो. इसको बी पोजीशन वेक्टर रख रहा हूँ, इसका सी पोजीशन वेक्टर रख रहा हूँ. ठीक है. तो डी का पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 4:1 में डिवाइड कर रहे हैं. तो डी का पोजीशन क्या होगा? 4c 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 plus b by 5 बी अपन. ई का पोजीशन क्या होगा? c by 5 एफ का पोजीशन 4b by 5 है ना. तो कोई भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिख सकते हो हाफ बी क्रॉस सी है ना. हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर आपका बी वेक्टर, ए सी वेक्टर इज द सी वेक्टर. तो हाफ बी क्रॉस सी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. इसमें कोई दो वेक्टर मान लो. कौन सा रख लो? ये दोनों रख लो. तो व्हाट इज योर डी एफ वेक्टर? ये माइनस ए. तो कितना होगा? 4c plus तो 3b plus 4c 3b माइनस 4c प्लस नहीं होगा है ना. yes एंड व्हाट इज डी ई वेक्टर?
c/5 तो -3c माइनस b, करेक्ट? कि नहीं? ई पोजिशन माइनस डी पोजिशन, ये c/5 माइनस 4c/5 मतलब -3c/5 माइनस b/5, करेक्ट ना? तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ D वेक्टर प्लस DF वेक्टर। तो D क्रॉस DF, तो ये तो 25 आ गया, बस ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। 3c प्लस b के साथ 3b माइनस 4c, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 9c क्रॉस b, ओके, देन ये नॉन वेक्टर, ये नॉन वेक्टर, देन माइनस 4b क्रॉस c, कितना हुआ? 13b क्रॉस c। 13c हाँ 13c क्रॉस b और 13, क्योंकि मॉडुलस यूज करेंगे ना, यस ये आ जाएगा आपको 13b क्रॉस c। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, कितना होगा? 1/2 तक कैंसिल हो गया, 13/25/3 मिला। नाइन 10 12 13 14 ABCB 3 unit vectors, A dot B equal to 0, A dot C equal to 0, angle between B and C is the pi/3, then अच्छा ये कंसेप्ट आपको नहीं बताया था। ये अच्छा रिजल्ट है। बॉक्स ऑफ एबीसी को हम क्या लिखते हैं? A1 A2, हाँ वो तो ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैंने क्या रखा इसका डिटरमिनेंट? मैंने वेक्टर A को रखा A1 I क्या प्लस B1 J क्या प्लस C1 K क्या। B वेक्टर को रखा लाइक दैट, B1 I क्या प्लस B2 J क्या प्लस B3 K क्या, एंड C वेक्टर को रखा लाइक C1 I क्या प्लस C2 J क्या प्लस C3 K। तो बॉक्स ऑफ एबीसी यही होगा ना? यस अच्छा, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर क्या होगा? ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, अब इसको मल्टीप्लाई करो रो रो वाइज, ठीक है? ये दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करो रो रो वाइज, क्या होगा? A1 A1 स्क्वायर A प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, दैट इज A1 square A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, है ना? देन फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब A डॉट B, ये इसको आप A डॉट A लिख सकते हो, देन A डॉट B, A डॉट C, then B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C। Am I correct? yes ये एक बार नोट करना, ये बहुत मतलब पर्टिकुलर एडवांस के लिए यूज होता है।
box of ABC का square is equal to A dot A, A dot B, A dot C, B dot A, इसका डिटरमिनेंट। अब ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन A डॉट बी A डॉट सी दोनों जीरो, B डॉट सी क्या है? A डॉट बी A डॉट सी दोनों जीरो दिया गया, B डॉट सी होगा B मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड cos थीटा cos पाई बाय 3 1/2 है ना, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स था। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 हाफ C dot A 0 C dot B 1/2 करेक्ट ना, 1 minus 1/4 3/4 इसका स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ए बी बॉक्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या होगा? प्लस सॉरी √3/2 क्योंकि बॉक्स एबीसी नेगेटिव हो सकता है। टेंथ सर आप एक मिनट 9th वाला क्वेश्चन पूरा दिखा सकते हो क्या? डन सर। position vector A B C D at the vertices of a cyclic quadrature, then value of this। ये जो देता है ना, आप थोड़ा इसको मार्क किए होते तो पता चल जाता। व्हाट इज B माइनस A क्रॉस D माइनस A, क्या होगा? B क्रॉस D माइनस B क्रॉस A मीन्स प्लस A क्रॉस B प्लस minus A cross D means plus D cross A, then A cross A is the null vector। देखो वही न्यूमरेटर दिया गया, ठीक है।
तो न्यूमरेटर इज द b माइनस a क्रॉस d माइनस a, इसका मैग्नीट्यूड, डिनोमिनेटर इज द b माइनस a डॉट d माइनस a. व्हाट इज a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन a डॉट b, क्या होता है? tan theta a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a डॉट b क्या होता है, क्या मिलता है? tan theta. tan Tan theta. theta. Where theta is the angle between and a and b. तो यहाँ पे ABCD दिया गया साइक्लिक क्वाड्रेटल, b माइनस a मतलब AB वेक्टर, d माइनस a मतलब DA वेक्टर, तो a एंगल दिया गया, दिस इज द tan a, प्लस ये जो होगा वही b माइनस सी डॉट d माइनस सी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा b माइनस सी क्रॉस d माइनस सी, अगेन tan थीटा बिटवीन दिस टू वेक्टर, b माइनस सी मतलब a वेक्टर, d माइनस सी मतलब a वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल, तो इट इज tan a प्लस tan c, कितना होगा? ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180. 180, 0 0 होगा, ठीक है ना? आज a प्लस सी इक्वल टू पाई, देन a you can write pi माइनस c, तो ये माइनस tan c होगा प्लस tan c कैंसिल, 0. ट्वेल्थ वन क्यों डाउट है? If position vector ABC are the vertices of a triangle ABC, then unit vector perpendicular to the plane क्या होगा? ABCJ ट्रायंगल मतलब क्या होगा? ये एक प्लेन पर है, तो इसको परपेंडिकुलर, ये प्लेन को परपेंडिकुलर, तो ऐसे ऊपर तरफ आएगा, तो कोई भी दो वेक्टर का क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप जो पूछ रहा है, एन कैप क्या होगा? इज इक्वल टू, यू कैन कंसीडर ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना? यूनिट वेक्टर पूछा था, तो बी ए क्रॉस बी सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये आएगा यूनिट वेक्टर. Suppose if you consider this one as the vector A, ये position vector ABC, अच्छा, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, तो ये होता है P क्रॉस Q, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? P क्रॉस Q अपन Not because. मॉड ऑफ P क्रॉस Q, वही करना है. तो व्हाट इज द BA क्रॉस BC? एरिया ऑफ ट्रायंगल. BA क्रॉस BC क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब रखेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था हाफ ऑफ
ए बी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस है, तो सी आंसर हो जाएगा। राइट। Yes. A vector A, vector B are vectors such that A plus B magnitude of A plus B the root 29 A cross okay Y plus 3J plus 4K, then possible value of U. ये देखो ये दोनों वेक्टर सेम है, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, A plus B क्रॉस 2y plus 3j plus 4k. Am I correct? Became null vector. Yes or no? ये होगा ना, इसको मैं लेफ्ट साइड रखूंगा तो ये क्रॉस ये वो माइनस में आएगा, मैंने इसको राइट साइड ले लिया, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू दिस, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। अच्छा, तो ये तो नाइदर इस ये नॉल वेक्टर, ये भी नॉल वेक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स होगा। दैट इंप्लाइज a plus b vector parallel to 2y plus 3j plus 4k। ओके, तो a plus b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 29 दिया गया, तो a plus b वेक्टर क्या हो जाएगा, plus minus 2 हाँ, प्लस माइनस 2y प्लस 3j प्लस 4k अपन इसका मैग्नीट्यूड कितना, रूट 29, तो इसका मतलब वही रहेगा, वही रहे। ठीक है, ए वेक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस के साथ जाएंगे -14 प्लस 6 प्लस 12, कितना हुआ प्लस 6, माइनस के साथ जाएंगे तो -6, सॉरी 4 प्लस -4, मल्टी चॉइस है ये 13, हाँ। CD. In a triangle ABC, AB is equal to 8, equal to BC, C equal to 2, 12. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना, Nice. नहीं ऐसा किए थे, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं डिफरेंट है। दूसरे बैच में तो मैं वेक्टर नहीं लिया, मतलब पढ़ाया नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन किसने पूछा था, ये
कुछ 1/8 की कुछ आया था तो tan का 3 वैल्यू रूट 7/8 आया था हॉस्पिटल। यही क्वेश्चन पूछा था किसी ने, आइसोसेलेस ट्रायंगल करके निकाले थे ना। अब मैंने बताया था ज्योमेट्री में कर सकते हो, एसओटी भी लगा सकते एसओटी लगा सकते हो, वेक्टर भी कर सकते हो। एग्जैक्ट क्वेश्चन हाँ हुआ था। सर, हाँ हाँ, क्या उसमें यही एक करेंगे। कोई तो एक पूछा था, इधर cos 2 थीटा पूछा होगा, मतलब कोई तो एक एंगल पूछा था, बट यहाँ हाँ पे सर, उसका ये एक क्वेश्चन हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ था। और कुछ? प्रैक्टिस वर्कशीट में, हम्म, प्रैक्टिस वर्कशीट में अच्छा ठीक है, आज तक टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे। अभी एक्टिव कितना बाकी है? अभी कितना बचा है वेक्टर्स पर? वेक्टर का एक ही कंसेप्ट बचा है, रेसिप्रोकल सिस्टम। तो अब चाहोगे मॉड्यूल तो में वो भी है सब, हाँ? प्लेन वाली इक्वेशन नहीं भी वो है। 3D तो हम बताए नहीं ना। हाँ सर, 3D आधे जब क्वेश्चन करूंगा ना, सही है। 3D जब करेंगे ना, सब वेक्टर को यूज करेंगे। वो एक्चुअली जो मॉड्यूल में जो दिया गया ना, वेक्टर 3D को मिला के दिया है। हाँ सर, वो हाँ मिक्स इसके सर, मॉड्यूल फिर अभी बाद में करें। हम्म, मॉड्यूल से बात कर सकते हैं मॉड्यूल, अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हाँ प्लेन सर, बट वो ये जो मिक्स किया हुआ है तो थोड़ा इक्वेशन ऑफ हम स्ट्रेट लाइन पता है, वेक्टर का इक्वेशन लास्ट टाइम बताया था, क्या था, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से मैं 3D निकालूंगा, यहाँ से 3D निकालूंगा। तो इफ यू नो वेक्टर प्रॉपरली तो आपको 3D में कोई दिक्कत नहीं होगा, एवरी 3D यू कैन कन्वर्ट टू वेक्टर। इधर से मैं 3D का इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और असाइनमेंट चाहिए क्या वेक्टर का? हाँ सर, तो दे दो सर। हाँ सर, और एक है मेरे पास, हाँ ठीक है, सर, दे देते। थैंक यू सर, बाय। चलो, थैंक यू, हैं। बाय सर बाय सर। बाय।